जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का सक्सेस नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमारा चल रहा था ऑपरेशन वर्दी। तो आइए आज मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इनइक्वलिटी। इसका मतलब होता है हिंदी में असमानता। जिनके बीच इक्वलिटी नहीं होती है उनको बोलते हैं हम इनइक्वलिटी। तो ये हमारा टॉपिक होगा यूपीएसआई, यूपीपी और एससीजीडी के लिए। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और हम इस पर शुरू करते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ सिंबल का यूज होता है। सिंबल, और सिंबल का मतलब हुआ संकेत। सिंबल क्या होंगे? एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है और एक सिंबल है ये। अच्छा, और एक सिंबल इसमें होगा इस तरह से और एक सिंबल होगा हमारा ये हमारे 5 सिंबल होते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हम हिंदी में बोलेंगे इसको बड़ा। ये है हमारा दूसरा नंबर का लेसर देन। लेसर देन इसका मतलब होगा छोटा। इसका मतलब होता है इक्वल टू। मतलब बराबर। इस सिंबल का मतलब होगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वल टू मतलब ये बड़ा है या बराबर है। अगला सिंबल है हमारा, इसका मतलब होगा लेसर देन और इक्वल। इसका मतलब यह हुआ कि या तो वो छोटा है या बराबर है। अब हम इक्वलिटी किसके बीच करेंगे? हमारे पास कुछ टर्म होंगे, ए बी सी ये हो सकते हैं, या दो लोग हो सकते हैं, उनके बीच कंपेयर हम करेंगे। जब हम कंपेयर करते हैं तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। और इसी रिलेशन कहते हैं हम इन इक्वलिटी। ये हो गए हमारे 5 सिंबल। ठीक है, पहला था ग्रेटर देन, दूसरा था इसमें लेसर देन, और तीसरा है इक्वल टू, चौथा है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, पांचवा है हमारा लेसर देन और इक्वल टू। ये हमारे 5 सिंबल हो गए। आगे चलते हैं और इसको हम अब इरेज करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? मेरे पास एक है ए, मैंने लिखा ए और सिंबल बनाया ए। इसको पढ़ा जाएगा ए ग्रेटर देन वी। ये लिखा, इसका मतलब होगा ए लेस देन वी। ए इसका मतलब हुआ कि ए इज ग्रेटर देन वी। ए बी से बड़ा है। ए इज लेसर देन बी। ए बी से छोटा है, मैं लिख सकता हूं हिंदी में ए बड़ा है बी से। ए छोटा है बी से। इसका मतलब होगा
ए ग्रेटर देन वी और ए ग्रेटर देन इक्वल टू वी। ए चलो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वी। ए बी से बड़ा है, इसका मतलब होगा ए बी से बड़ा है या बराबर है, बराबर है। इसका मतलब होगा ए लेस देन वी और इक्वल टू। ए बी से छोटा है या बराबर है, बराबर है। और इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी मतलब बराबर है। ए वी के बराबर है, ठीक है। ये हमारे 5 सिंबल थे और मैंने आपको ये बता दिया इनको किस तरह से पढ़ना है। ए ग्रेटर देन वी, ए लेसर देन वी और ए इक्वल टू या लेसर देन वी, ए ग्रेटर देन वी और इक्वल टू वी। या तो ए बी से क्या है, बड़ा है या बराबर है। अच्छा, और इसका मतलब हुआ ए लेसर देन बी और इक्वल टू वी। ए बी से क्या है, छोटा है या बराबर है। ये हमारे 5 सिंबल हो गए। इस तरह से हम इन सिंबल को लेके कंपेयर करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास रिलेशन बनती है, इसमें कुछ क्या बनती है, रिलेशन इन सिंबल के बीच। सिंबल है हमारे और रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हमने पहले लिया, देखो हमारे पास में लेंगे एक सिंबल ये है और एक सिंबल हमने ये लिया और ये, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ये इक्वल टू का सिंबल है, ये क्या है, इक्वल टू या ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन। अच्छा, अगर ये सिंबल आ जाए दो के बीच तो कौन सा रिलेशन होगा, इनके बीच कौन सा रिलेशन होगा। फिर क्या रिलेशन बनेगा, जब भी कहीं आपको ये सिंबल मिल जाए, ये सिंबल बीच में आ जाए ए या बी के या सी या डी के ई या एफ के बीच में, तो हमें जो सिंबल वैलिड होगा वो ये वाला होगा। क्या रिलेशन बनेगा, ये इसमें किसकी चलेगी, सबसे बड़ा होगा ये। अगर ए और बी के बीच में 3 सिंबल आ गए तो इसमें माना जाएगा ए बी से बड़ा है, कौन सा वाला आएगा, ये वाला। इन दोनों में आ गए तो कौन सा होगा, ये वाला सिंबल। इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो इसमें रिलेशन बनेगा ये। ये वाला आता है इक्वल टू लेसर देन या क्या होगा, लेसर देन और इक्वल टू। इस वाले में क्या होगा, लेसर देन। लेसर देन और किसके बीच रिलेशन बनना है,
लेसर देन और इक्वल टू के, तो इसमें बनेगा हमारा लेसर देन, इसमें बनेगा हमारा लेसर देन और इक्वल टू। क्या हो गए? अब अगला बनाते हैं। अगर ये और ये आ जाए, इसमें जो वैलिड बनेगा रिलेशन वो ये बनेगा, ये और ये, इसमें रिलेशन बनेगा ये वाला। इस तरह से हमारे 8 इसमें रिलेशन बनते हैं इन सिंबलों के बीच में। अच्छा, फिर से बताता हूँ। अगर हमारे पास ए बी सी डी इन अल्फाबेट में अगर कोई सिंबल आता है तो उनके बीच में ये वाला सिंबल बनेगा, ये वाला वैलिड होगा, मतलब इक्वल टू वाला। और अगर हमारे बीच में ये 2 सिंबल आते हैं तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा, और ये 2 आते हैं तो ये रिजल्ट मिलेगा। और अगर ये 3 आते हैं, मतलब इक्वल टू, या फिर हमारे पास आता है लेसर देन, फिर हमारे पास आता है लेसर देन और इक्वल टू, तो बनेगा हमारे पास लेसर देन का। इन दोनों में ये वाला रिलेशन बनेगा, इन दोनों में ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। इस तरह से रिलेशन बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नो रिलेशन की कंडीशन कब बनेगी? नो रिलेशन मतलब कोई भी संबंध नहीं बनेगा, कोई भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? नो रिजल्ट, नो रिजल्ट मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। कब? कंडीशन क्या है इसकी? स्टार लगा के लिखो। जब विपरीत विपरीत चिन्ह, या आप कह सकते हैं सिंबल, सिंबल हो। जब विपरीत चिन्ह या सिंबल हो तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। नो रिजल्ट मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इस तरह से देखो, एक हमने सिंबल दे दिया ये ग्रेटर देन, और एक सिंबल आ गया ए, तो हमें क्या मिलेगा? नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड, ये दे दिया हमने, इक्वल दे दिया, और ये क्या इसमें कोई रिजल्ट मिल पाएगा? इन दोनों के बीच में एक रिजल्ट होगा, बट इस और इसके बीच में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी अपोजिट सिंबल आएंगे तो उनमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमने दे दिया इस तरह से, इस तरह से दे दिया, नो रिजल्ट। इस तरह से हो गया ये, और नो रिजल्ट, कोई भी निष्कर्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलें। अब मैंने आपको 3 टॉपिक इसमें बता दिए कि किस तरह से सिंबल होते हैं, किस तरह से उनके बीच में वो होगा, कब रिलेशन बनेगा। अब एक चार्ट और बना लें आप। चार्ट कैसे बनाना है? ये हमारे पास क्या है? इक्वल, इससे बड़ा हो गया इक्वल, और ग्रेटर देन, फिर ले लिया हमने ग्रेटर देन, हमने ले लिया ये, फिर ये, फिर इक्वल। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। इन सिंबल का हम इक्वलिटी में यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम इसमें यूज करेंगे। ऐसा मानो एक फैमिली हमारी क्या हुई, ये एक फैमिली हो गई, फैमिली के ऊपर ले जाएं आप। ठीक है, और एक फैमिली हो गई ये हुई फर्स्ट फैमिली, और ये हो गई सेकेंड। ये हमारी फैमिली हो गई,
ये आपके मतलब आपके भाई हैं, और ये हो गए पापा और मम्मी जी, और ये हो गए दादाजी भाई। ये हो गए नाना जी, ये हो गए मामा और मामी, ये हो गए भाई, कजिन में मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से अपनी फैमिली पे लेके भी आप इसको समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक आपको याद करने के लिए चार्ट बनाया जा रहा है, किसी की फीलिंग को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया जा रहा। ठीक है, जब भी भाई होते हैं, मम्मी होती है और दादाजी, तो फैमिली में जो आदेश होता है, सबकी जो बात मानी जाती है सबसे पहले, वो किसकी मानी जाती है? दादाजी की। जब भी ये तीन सिंबल आएंगे तो ये मानो सबसे पहले कौन होगा? ये वाला ग्रेटर देन। सबसे बड़े कौन होते हैं? दादाजी। उन तो छोटे कौन होते हैं? पापा और मम्मी। ठीक है, और फिर भाई। अच्छा, इसमें मान लो इस तरह से दे दिए, तो इसमें नानी के घर पर सबसे बड़े कौन होते हैं? नाना जी, फिर मामा और मामी, फिर आपके मम्मी के भाई। ठीक है, इस तरह से हम याद रखें, इनमें रिलेशन बनेगा तो ये होगा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये इससे बड़े ये, इनसे बड़े ये। ठीक है, ये चार आप ध्यान रखें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन में टाइप बनेंगे इसमें। एक टाइप होगा इसमें नॉर्मली टाइप, टाइप नंबर 2 होगा इसमें आइदर और केस बनता है इंक्लूडिंग में। और तीसरा टाइप बनेगा इसमें, जिसको बोलते हैं हम कोडेड इनइक्वलिटी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इस वाले टॉपिक पे, और इन टॉपिक को अगली वीडियो में लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो है किस तरह से बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन क्या देगा इसमें? आपको देगा स्टेटमेंट। क्या देगा आपको? स्टेटमेंट देगा। अब स्टेटमेंट एक तो देगा वो आपके लिए पार्ट्स में, और एक देगा कंबाइंड में। पार्ट्स में देगा तो कंबाइंड वाले का पूछ लेगा, और अगर कंबाइंड देगा तो पार्ट वाले रिलेशन पूछ लेगा। जैसे हम एक लिखते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल बी ग्रेटर देन सी इक्वल डी, डी लेस देन पी। और स्टेटमेंट का मतलब हो गया हिंदी में कथन। ठीक, अब देगा आपको कंक्लूजन। क्या देगा? कंक्लूजन। कंक्लूजन के तौर पे आपको देगा कि फर्स्ट दे रखा है कि ए ग्रेटर देन सी, सेकंड आपको दे रखा है डी ग्रेटर देन बी। अच्छा, और थर्ड दे दिया उसने आपको वी ग्रेटर देन डी। फोर्थ दे दिया आपको उसने सी इक्वल टू पी। कंक्लूजन का मतलब ये हुआ हिंदी में निष्कर्ष। क्या हुआ? निष्कर्ष। अब वो कहेगा कौन कौन से फॉलो करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, इनमें सही है। ठीक है, अब ऑप्शन ये देगा कि 1 and 2
ऑप्शन सी दे देगा आपको सेकंड एंड थर्ड, डी दे देगा आपको नन ऑफ दीज, और एक ऑप्शन दे सकता है आपको वी इसमें, ए सी डी, और वी ऑप्शन दे देगा कि बोथ, ए एंड सी। इस तरह से मैंने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है आपके लिए। तो अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक, आप इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब तो इसको मैं यहां से अरेज करता हूं, इनके बीच है, ठीक। तो किसके सॉल्यूशन करते हैं, पहले सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। ये पूछ रहा है ए और सी के बीच, पहला रिलेशन किसके बीच है, ए एंड सी के बीच, अगला है डी और वी के बीच, फिर बी और डी के बीच, सी और पी के बीच। हमने ए और सी के बीच कौन कौन सिंबल आ रहे हैं, ये और ए, तो रिलेशन क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन सी। इसका मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, सही है, ठीक, क्या करता है, फॉलो करता है। अच्छा, दूसरा वाला कह रहा है इसमें ये कि डी और बी के बीच, वी हमारा यहाँ है, बी के बीच क्या सिंबल आ रहा है, बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू किसके, डी के। तो ये बताइए आप, बी और डी के बीच कौन कौन से सिंबल आ गए, एक ग्रेटर देन का आ गया, एक इक्वल टू का आ गया, तो रिलेशन क्या बनेगा, बी ग्रेटर देन डी, और जबकि यहाँ क्या दे रखा है, उल्टा, बी ग्रेटर देन डी, और स्टेटमेंट सेकंड में दे रखा है कि डी ग्रेटर देन बी, तो ये हो गया गलत, सेकंड वाला क्या हो गया, गलत। अच्छा, अगला थर्ड वाला कह रहा है कि बी ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन डी, बी बड़ा है डी से, और यही हमारा क्या आ रहा है, निकल कर आ रहा है कि बी क्या है, डी से बड़ा है। तो इसका मतलब थर्ड वाला हमारा जो निष्कर्ष है वो फॉलो करता है, ठीक। अब सी और पी के बीच में, तो सर बनाइए आप, सी इक्वल टू का और इसके हम पी का, किस कौन कौन सिंबल आ रहा है, एक आ रहा है इक्वल टू का और एक आ रहा है ग्रेटर देन का। तो इसमें C लेस देन P, मतलब जो C है वो छोटा होगा किससे, B से, C किससे छोटा होगा, P से। लेकिन हमारा निष्कर्ष में दे रखा है कि C बराबर है P के, C इक्वल टू P, जो कि गलत है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से निष्कर्ष फॉलो करते हैं, तो इसमें निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 3 हमारा फॉलो करता है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, हम लिखेंगे कंक्लूजन या निष्कर्ष। तो कौन सा फॉलो करता है, पहला एंड थर्ड फॉलो करते हैं, मतलब सही है, फॉलो करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, और आज तक हम यहाँ अपना लेक्चर यहीं पर रखते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है भाई।